हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चेक करेंगे कि आखिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में सडन ऐसा क्या हुआ है क्या कि ये एकदम से राइज कर रहा है। और इसके रिटर्न्स को देखें तो ये एक चार्ट टॉपर बना हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पे वन बाय वन हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और किस तरीके के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हम लोग इस फंड से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट रीजन जो है इस टर्न अराउंड का एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, वो है चेंज इन द फंड मैनेजर। तो पहले जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है उसको अप्रॉक्स 20 इयर्स तक प्रशांत जैन ने इसे हैंडल किया था और रिसेंटली जुलाई 2022 में इनके फंड मैनेजर को चेंज किया गया है और अब इसे रॉसी जैन हैंडल कर रही हैं। रॉसी जैन एक दो फंड्स को और हैंडल कर रही हैं एचडीएफसी की। तो ओवरऑल जो टर्न अराउंड हुआ है वो रॉसी जैन के आने के बाद हुआ है। तो इसमें मेन जो मुद्दा है, तो रॉसी जैन ने बहुत से इंटरव्यूज में कहा है क्या कि इन्होंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो इनका खुद का है, जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज है इनके रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो हल्का सा एग्रेसिव है एज कंपेरिजन टू द ओल्ड मैनेजर, जिसके कारण इनके फंड का अच्छा खासा अल्फा जनरेट हो रहा है और ये अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको बना करके दे रहे हैं इन द रिसेंट 2 and 3 ईयर्स। तो बात करते हैं इनके जो इनका टर्न अराउंड हुआ है वो कब से हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड 1995-96 से है मार्केट में। पहले इसे हम लोग एचडीएफसी इक्विटी फंड कहते थे और जनवरी 2021 में एचडीएफसी इक्विटी फंड से ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ गया है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं क्या कि इनका जो भी रिटर्न्स था वो अपने कैटेगरी एवरेज के अराउंड ही आता जाता था। कभी 0.5% ज़्यादा होता था, कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5% के आसपास में कम होता था टिल दिस मोमेंट, जब से रॉसी जैन ने ज्वाइन किया है। उसके बाद में आप इसमें सडन चेंज देख सकते हैं। इस फंड का जो रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज को एकदम रिपीटेडली बीट कर रहा है और ये जो गैप है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस को हम लोग चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला फॉरमोस्ट रीजन ये है कि पहले इनके जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप था इसमें लार्ज कैप का जो एक्सपोजर था वो अप्रॉक्स 75% से लेकर के 85% के बीच में ही रहता था। लेकिन जब से रॉसी जैन आई हैं उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपना जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है उसको घटाया है और रिसेंटली इनका जो एक्सपोजर है वो 73% से लेकर के 75% के बीच में रह रहा है लार्ज कैप में। पहले लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहता हूँ कि एबव 80% मोस्ट ऑफ द टाइम होता था इनका, और जिसके कारण इन्हें ना एवरेज टाइप का रिटर्न मिलता था। इनके कैटेगरी एवरेज से भी ये कम्पिटिट करते थे, कभी भी उसको अच्छे खासे अमाउंट से बीट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसा इन्होंने अपना लार्ज कैप एक्सपोजर रिड्यूस करके अपना जो स्मॉल कैप में एक्सपोजर है उसको इंक्रीज किया है। पहले इनका स्मॉल कैप का एक्सपोजर 4% के आसपास था और बीच में अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास भी इनका एक्सपोजर गया है स्मॉल कैप में। लेकिन रॉसी जैन के आने के बाद में इनका जो लार्ज कैप का है एक्सपोजर वो डिक्रीज हुआ है और जो इनका स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो इंक्रीज हुआ है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप का इनका एक्सपोजर एकदम कांस्टेंट है, उसमें ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं क्या कि ये जो फंड है ये थोड़ा सा पैसिव जोन से एग्रेसिव जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसके सीएजीआर रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि पिछले 7 साल का अगर हम लोग सीएजीआर देखें तो 18.46% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 15.86% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 10 साल का अगर हम लोग इसका रिटर्न देखें तो 16.31 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज 14.71 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगेन ये जो 7 साल और 10 साल का जो रिटर्न आपको अभी देखने को मिल रहा है और ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3 साल पहले ये डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि आप इस यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं क्या ये अपने कैटेगरी से एकदम नेक टू नेक चल रहा था। और ये डिफरेंस अभी इसलिए देखने को मिला है क्योंकि रिसेंटली 2-3 साल के अंदर में इन्होंने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो आपको 5 साल, 7 साल और 10 साल के सीएजीआर रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप देखिए तो अभी पिछले 2 साल में, क्योंकि मैं 2 साल 3 साल का रिटर्न इसलिए मायने रख रहा हूँ क्योंकि इस समय इनका फंड मैनेजर चेंज हुआ है, इनकी मेथोडोलॉजी चेंज हुई है, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हुआ है। इसलिए मैं लास्ट के 2 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि यही जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम लोग ट्रेलिंग रिटर्न इसके सीएजीआर को देखें तो पिछले 2 साल में 26.56% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 22% का है। 3 साल में भी देखें तो 28% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज अगेन 22% का है।
तो एक तरीके से हम देख सकते हैं क्या कि ये जो रॉसीजेन ने जो एग्रेसिव नेचर लिया है उसके कारण इनका सीएजीआर भी काफी अच्छा है। और अगर हम लोग रोलिंग रिटर्न्स देखें तो रोलिंग रिटर्न्स अगर हम लोग 5 साल का देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो इनका रिटर्न जो 20-21 के आसपास में जो यूनिट इन्वेस्ट हुए उसके ऊपर ही इनका रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न और 7 साल का रोलिंग रिटर्न ये अपने कैटेगरी एवरेज के अप्रॉक्स नियर है, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, अपना मन मन चल रहा है। लेकिन रिसेंटली 1-2 साल का अगर आप रोलिंग रिटर्न इसका देखें तो 1 साल का रोलिंग रिटर्न इनका 25% निकल के आ रहा है और 2 साल का रोलिंग रिटर्न इनका 26% निकल के आ रहा है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि इनके नए फंड मैनेजर ने जो भी काम किया है वो अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है और लॉन्ग टर्म में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, ये जो भी इनका रिटर्न ज़्यादा निकल के आया है तो इससे जाहिर सी बात है इन्होंने अपना रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि लार्ज कैप से इन्होंने अपना एक्सपोजर कम करके स्मॉल कैप में बढ़ाया है। प्लस इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ नजर आया है। पहले इनका टर्नओवर रेशियो 31%, 22% और भी अगर आप लंबा देखोगे तो 20 से 25% के अराउंड था जब प्रशांत जैन थे इनके फंड मैनेजर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनवरी 2022 में 22% का इनका टर्नओवर रेशियो था। लेकिन जनवरी 23 यानी कि जैसे ही 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है रॉसीजेन का, इनका जो टर्नओवर रेशियो था ये 40% था पहले साल में, दूसरे साल में भी 40% था, अब जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी इन्होंने गेन किया है तो 28% है। तो इन्होंने कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस दोनों में अगर देखें तो 40% यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, फिर से 40% यहाँ पे इन्होंने चेंज किया। अब जाकर के रॉसीजेन ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं कर रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इनका टर्नओवर रेशियो कम होगा, क्योंकि अब रॉसीजेन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। इन्होंने जो अपना स्टाइल था, जो मेथोडोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे कि हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि अब ये ज़्यादा फेरबदल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा क्या कि इनका जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप से निकल करके स्मॉल कैप में बढ़ा है, टर्नओवर रेशियो भी बढ़ा है, यानी कि ये जल्दी जल्दी खरीदते बेच रहे हैं अपने स्टॉक्स को जो भी इनके पोर्टफोलियो में, जिसके कारण इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 से 5% के बीच में रहता था, फिर बीच में इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सालों तक कांस्टेंट रहा है 7% के ऊपर में। लेकिन रिसेंटली पिछले 2 साल में इनका स्टैंडर्ड डेविएशन जंप कर गया है 12% के आसपास। लेकिन अभी भी इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, क्योंकि इनका कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है करेंटली वो 14.1% है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से भी इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कम है। और हम लोग एक कह सकते हैं कि ये जो भी रॉसीजेन है ये एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिस्क ले रही हैं, जो इसका की रिवार्ड हमें अपने रिटर्न्स पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब फाइनल बात ये आती है कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी जिस तरीके का फंड मैनेजर का एक्टिविटी चल रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ये जो है थोड़ा सा एग्रेसिव जोन में रहेंगे। और रॉसीजेन ने भी कहा है कि ये थोड़े से एग्रेसिव हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जैसे BFSI हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब सेक्टर्स में ये ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो हो सकता है ये लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो BFSI, हेल्थ केयर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ाएं, जिससे कि इन्हें आगे आने वाले समय पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको एक ऐसा फ्लेक्सी कैप ढूंढ रहे हैं जो कि आपको कम से कम 17 से 18% का रिटर्न तो दे ही दे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो वो 25 से 30% का भी आपको रिटर्न निकाल के दे। तो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के अगर आप हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।